बच्चों, हम उम्र साथियों, दूर दराज से सुनने वाली इज्जत माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दिउन लदैहि स्वलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम और आप हज़रात इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका सारी कायनात के दाता हुज़ूर रहमत आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा बाअताए खुदा मालिके दो जहां हज़राते हसनैन करीमैन के नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करो। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर पाक पर हम और आप हज़रात के सामने जलवागर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हजरत के इल्म व फज़ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हम सबों को हुजूर के अहले बैत और हुजूर के आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और उनके मिशन पर हम सबों को अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तमाम हाजरीन हाजरात के तमाम तर जायज़ मुरादों को अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाए। अभी तक आप हज़रात ने मद्दाहाने मुस्तफ़ा से अच्छे अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार को बड़ी मोहब्बतों के साथ समात किया। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक हम और आप हज़रात के करम फरमा नक़ीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना आफाक रज़ा साहब क़िबला मुशाहिदी हम और आप हज़रात के सामने निज़ामत व निक़ाबत के फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम देते रहे और वक्तन फ़वक्तन काम की नसीहत की बातें आप हज़रात को बताते रहे। मैं भी आप हज़रात के सामने कुछ देर तक नसीहत की बातें अल्लाह वालों के हवाले से अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने उन अहबाब से गुजारिश करूँगा जो इधर उधर बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ करके आगे आ जाएं और बुजुर्गों के इल्मी रूहानी फ़िरोज़ व बरक़ात से माला माल हों। अगर उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और उनको यहाँ आगे आने में कोई ज़हमत और तकलीफ़ नहीं होती है तो वो बराए करम ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि ये महफिल मीलाद है। यहाँ पर आप जितने वलमा से करीब रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको फैज़ मिलेगा।
उतनी ही ज्यादा बरकतें आपको मिलेंगी। हाँ, जनाजा की नमाज वो है जिसमें सबसे पिछली वाली सफ में सवाब ज्यादा रहता है, लेकिन ये जनाजे की नमाज नहीं है बल्कि महफिल मीलाद है, बुजुर्गान दीन की यादगार की महफिल है। इसलिए आप इस महफिल में जितना ही वलमा से करीब रहोगे उतना ही ज्यादा हम और आप हजरात को फैज मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। हमारे वो भाई जो शाम से लेकर के अब तक सारा जोर यूट्यूब पे दे रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप आवाज रिकॉर्ड कर रहे हो तब तो सही है, कोई दिक्कत और हरज नहीं है, लेकिन अगर आवाज के साथ फोटो भी आप बना रहे हो तो आप हजरात को पता है कि हम और आप हजरात के मरकज अकीदत सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का ये फतवा है, जो ये फतवा सिर्फ आप ही का नहीं है बल्कि कुरान और हदीस का फतवा है। आपने जिंदगी भर बगैर हाजत शरइया के वीडियोग्राफी के अदम जवाज का फतवा दिया और देते रहे। हम और आप हजरात उनके चाहने और मानने वाले हैं। जहां इजाजत है शरई वहीं हम और आप हजरात फोटो बनाए बनवाएं, और जहां इजाजत नहीं है हम और आप हजरात उससे इज्तनाब करें। तो अपने भाइयों से अर्ज करूंगा कि वो फोटो बनाने से गुरेज करें, आवाज वलमा की रिकॉर्ड करें, तकारीर नातो मनकबत इसको आप अवाम तक पहुंचाइए, खवास तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह उसका फैजान और उसका सवाब आपको मिलेगा। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका हबीब अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, हम और आप हजरात जिस मुकद्दस महफिल में हाजिर हैं, हाजिरी की सादत हासिल किए हुए हैं, इस तरह की महफिलों में जहां अल्लाह के मुकद्दस फिरिश्तों की जलवागरी होती है, महबूबाने बारगाह की जलवागरी होती है, वहीं पर अगर महफिल मुनक्किद करने वालों के इरादे अच्छे रहे, नियत अच्छी रही, अदब एहतराम के साथ बैठे रहे, तो कहीं करम हो गया नबियों के नबी का, आकाओं के आका का, तो भी करम फरमा के तशरीफ ले आते हैं। ये हम और आप हजरात की सादत मंदी की बात है। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। मुलाहिजा करें, वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, कौन? जिनकी महफिल में हम और आप हजरात हाजिरी की सादतें हासिल किए हुए हैं, वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, फर्शता अर्श सभी पर्दे उठा देते हैं, फर्शता अर्श सभी पर्दे उठा देते हैं। और मेरे महबूब के दीवाने नियाजी अक्सर, मेरे महबूब के दीवाने नियाजी अक्सर नामे महबूब पे सब कुछ लुटा देते हैं, नामे महबूब पे सब कुछ लुटा देते हैं। और आला हजरत सरकार फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हम और आप हजरात को ज़हन दिया, हम और आप हजरात को अकीदा दिया। आप फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे इमाम कहते सही मानों में दिल वही दिल है जो हुजूर की याद से मामूर रहे, सही मानों में सर वही सर है जो हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मेरे इमाम आपके इमाम फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे आका नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक सैयदना सरकार इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के गद्दारों को और औलियाए किराम के दुश्मनों को ये पैगाम देते हैं कि अभी वक्त है, हुजूर की अजमतों का इतराफ कर लो, हुजूर की बुलंदी को मान लो, हुजूर की सच्ची गुलामी को इख्तियार कर लो। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कामयाबी मिल जाएगी, वरना चाहते हुए भी तुम्हारी तौबा कबूल ना होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मेरे इमाम का इश्क देखो, आप फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, स्वलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, स्वलातु व सलामुन अलैका हबीबल्लाह, स्वलातु व सलामुन अलैका नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, हम और आप हजरात के करम फरमा, मुस्लिह कौम व मिल्लत, मुहिब्बे गिरामी वकार, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद एजाजुल हसन साहब क़िबला ज़ीदा मजदहुल करीम, जो हमारे इलाके में कई सालों से दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी मकबूलियत है, और आपकी जो ये मकबूलियत है तो एक निस्बत तो ये है कि आप हुजूर के खानदान के चश्मो चिराग हैं, हुजूर के खानदान के चश्मो चिराग हैं, मौला अली शेर खुदा के शहजादे हैं। एक निस्बत तो ये है, और दूसरी निस्बत ये है कि आप ऐसे गांव में हैं कि जो गांव फितना फसाद के एतबार से पूरे बलाग परसरामपुर में बड़ा मशहूर था, लेकिन जब हजरत के कदम पड़े हैं वहां पर, उस वक्त से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव में काफी सुधार है, काफी बरकतें हैं, काफी लोग हिदायतें कबूल कर रहे हैं। याद रखो, ये वही मुकद्दस आलिम दीन है कि जो जलवागर हैं, जिनका फैजान कल भी बट रहा था, आज भी बट रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा तक बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप उलमाए किराम से मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, और उनके मिशन पर अमल करो। इसमें कामयाबी कामरानी है, दोनों जहां की बहारें हैं। मेरे आका नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। मेरे आका नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया था, खबरदार जो मेरे घर वालों की मोहब्बत में दुनिया में जिंदगी गुजारता रहे और उसी मोहब्बत के साथ दुनिया से चला जाए, तो मेरे आका नबी ये पाक ने फरमाया था वो आम लोगों की तरह दुनिया से नहीं जाएगा, बल्कि शहीद का दर्जा हासिल करके जाएगा, शहादत का दर्जा हासिल करके जाएगा। ये मर्तबा क्यों मिल रहा है? नबी के घर वालों से मोहब्बत करने की वजह से, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करने की वजह से, और उसके साथ साथ उलमाए किराम से मोहब्बत करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका ताल्लुक उस खुशअकीदा जमात से है कि जहां हम और आप हजरात नबी के घर वालों से मोहब्बत करते हैं, वही हुजूर के सहाब से भी मोहब्बत करते हैं, वही हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। जहां हम और आप हजरात मौला अली से मोहब्बत करते हैं, पहले हम और आप हजरात सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, और यही कामयाबी का जरिया है, यही कामयाबी का रास्ता है। आला हजरत सरकार फाजिल बरेलवी ने क्या ही खूब फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम लोगों को बुजुर्गों के मिशन पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज हम और आप हज़रात एक पाए के बुजुर्ग तारिकुस सल्तनत आलिम रब्बानी इमामुल आरिफीन हजरत सैयदुना ज़ियाउल हक अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स और उनकी यादगार की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम लोगों को साहिब उर्स के इल्मी रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। याद रखिए अल्लाह वालों के आस्थानों पर जो मोहब्बतों के साथ हाजिरी देता है उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, उसकी तकदीरों के फैसले हो जाया करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ रियादुस सालिहीन एक हदीस की किताब है। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक हज़रत इमाम नववी ने उस किताब में नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा किसी आलिम रब्बानी के मज़ार पर किसी आलिम रब्बानी की कब्र पर हाजिरी देता है। अब आलिम रब्बानी से मुराद कौन है? जो अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उसके रसूल के तातशारी में जिंदगी गुजारते हैं, इल्मे दीन मुस्तफ़ा की तबलीग व इशाअत में जिंदगी गुजारते हैं। ऐसों को उलमाए रब्बानीन कहा जाता है। जिनको देख करके खुदा की याद आ जाए उनको उलमाए रब्बानीन कहा जाता है। जिनके उर्स में हम और आप हज़रात शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मज़ार मरजए खलाइक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका और ये पूरी बस्ती औलियाए किराम की बस्ती है, बुजुर्गान दीन की बस्ती है, महबूबान बारगाह की बस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बुजुर्गों के मिशन पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि इमाम नववी फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि अगर कोई बंदे मोमिन किसी आलिम रब्बानी की कब्र पर हाजिरी दे और अगर वो ज्यादा कुछ ना सही एक ही आयत कुरान शरीफ की तिलावत करके साहिब मज़ार की रूह को नजर कर दे, साहिब मज़ार की रूह को ईसाल कर दे, तो हजरत इमाम नववी कहते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने ये काम किया है अल्लाह तबारक व तआला उस आयत के हर हर्फ के बदले में उस पढ़ने वाले के नामे आमाल में, उस हाजिरी देने वाले के नामे आमाल में उतने ही तादाद में जन्नत में महल तामीर फरमा देता है, जन्नत में महल बना देता है। अब अगर किसी बंदे मोमिन ने किसी आरिफ बिल्लाह, किसी वली कामिल, किसी आलिम रब्बानी के मज़ार पर हाजिरी दी और हाजिरी दे करके जो उसे तौफीक हुई कुरान की आयतें पढ़ करके नजर नियाज का तोहफा पेश किया, अल्लाह वालों की बारगाह में अकीदतों का तोहफा पेश किया, तो जितने हुरूफ पढ़े गए हर हर्फ के बदले में उसके नामे अमाल में जन्नत में महल तामीर किए जाएंगे। इसी पर बस और इक्तफा नहीं बल्कि उस आलिम रब्बानी की कब्र पर पहुंचने में उसके जितने कदम पड़े हुए हैं अल्लाह हर कदम के बरकत से हर कदम के बदले में उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमा देगा। अब आप हज़रात अंदाजा करो जब एक आलिम रब्बानी एक आरिफ बिल्लाह के मज़ार पर हाजिरी की ये बरकत है तो अल्लाह तौफीक अता फरमाए सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पे हाजिरी हो जाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए गौसुल आज़म के मज़ार पे हाजिरी हो जाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए मौलानी शेर खुदा के मज़ार पे हाजिरी हो जाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए उस्मान गनी के मज़ार पे हाजिरी हो जाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए मेरे नबी के रोज़े पाक की हाजिरी नसीब हो जाए, तो फिर मर्तबे का आलम क्या होगा। तभी तो कहने वालों को कहना पड़ा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बुजुर्गों के फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। याद रखिए बुजुर्गों के यहाँ जाने से और उनकी बारगाह में हाजिरी देने से कम फैजान नहीं मिलता बल्कि बड़ी बरकतें मिला करती। मैंने पढ़ा एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम आप हज़रात ने सुना होगा, हज़रत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये हज़रत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह शुरू ही से वली कामिल नहीं थे, शुरू ही से महबूब बारगाह नहीं थे। आप किताबों का मुताला करें, उलमा की ज़ुबानी आप सुन चुके होंगे। इनकी जिंदगी का
शुरू वाला हिस्सा बल्कि ज्यादातर हिस्सा गुनाहों में गुजरा, नाफरमानियों में गुजरा, अय्याशियों में गुजरा, शराब नोशियों में गुजरा। एक मर्तबा वही बिश्र हाफी अपनी शबाब कबाब की महफिल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जब चलते हैं तो एक गंदी जगह पर उन्हें कागज का एक टुकड़ा दिखाई दिया, जिस कागज के टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा हुआ था। हम बिश्र हाफी तो जा रहे थे शबाब कबाब की महफिल की तरफ, शराब की महफिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब उस कागज के टुकड़े पर नजर पड़ी, जिस कागज के टुकड़े पर मेरे रब का नाम लिखा था, हजरत बिश्र हाफी कांप गए और उस कागज के टुकड़े को बड़े अदब से उठाया, उसके गर्दो गुबार को साफ किया, मोहब्बतों से आंखों से लगाया, चूम करके इत्र में बसा करके उसे बुलंद जगह पर रख दिया और रख करके कहा कि ए कागज का टुकड़ा जिसमें मेरे रब का नाम लिखा हुआ है, तो मेरे रब का नाम बरकत वाला है, मेरे रब का नाम एहतराम वाला है, मेरे रब का नाम इज्जत वाला है। तो जिस कागज का जिस टुकड़े में मेरे रब का नाम लिखा हो, उसके लिए भी एहतराम है, उसके लिए भी बुलंदी है, उसके लिए भी इज्जत है। इसलिए इस कागज के टुकड़े को जहां पहले डाला गया था उसका ये मकाम नहीं था, बल्कि इसका मकाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, इसलिए इसको बुलंद जगह पर रखा जाएगा। हजरत बिश्र हाफी ने रख दिया, अदब एहतराम में डूब करके मौला ताला ने उनके इस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि रब ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, बिश्र ने यह गवारा ना किया कि कागज के जिस टुकड़े में मेरा नाम लिखा हो वो गंदी जगह पर पड़ा रहे, ये उनको गवारा ना हुआ। तो ऐ बिश्र सुनो, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, मेरी रहमत को भी यह गवारा नहीं है कि बिश्र का नाम गुनहगारों में शुमार हो, बिश्र का नाम शराबियों में शुमार हो। आज की तारीख से उन्हें तौबा की तौफीक दी जाती है। हजरत बिश्र हाफी को तौबा की जब तौफीक मिली तो अल्लाह ने करम फरमा करके उन्हें वली कामिल बना दिया, आरिफ बिल्लाह बना दिया। अब जब वली कामिल हो गए तो अब जिंदगी जो गुजार रहे हैं नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक गुजार रहे हैं। उसके बाद पूरी जिंदगी अपने पैर में जूता नहीं पहनते हैं, इस वजह से कि जब उनको पैगाम मिला था तौफीक तौबा का, तो उस वक्त वो नंगे पैर थे, इसलिए मसरतों में डूब करके इन्होंने तय कर लिया कि आज की तारीख से मैं कभी भी अपने पैरों में जूते और चप्पल न पहनूंगा। हजरत बिश्र हाफी नंगे पैर रहा करते थे। अब जिंदगी आप गुजार रहे हैं, ज़माने दराज के बाद जब आपका इंतकाल हुआ, लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा, मिट्टी दे करके जब वापस आए तो कुछ दिनों के बाद में एक आरिफ बिल्लाह ने, एक वली कामिल ने, एक महबूबे बारगाह ने हजरत बिश्र हाफी को आलम ख्वाब में देखा तो सवाल किया कि अल्लाह के महबूब बंदे, आपकी पेशी रब की बारगाह में हुई, आपकी हाजिरी रब की बारगाह में हुई, तो आया करीम मौला ने अपना फजल फरमा करके तुमको बख्श दिया या अपना अदल फरमा करके जहन्नम में डाल दिया? बिश्र हाफी जरा इसे बता दो। हजरत बिश्र हाफी कहते कि अल्लाह वाले सुनो, मेरी पेशी जब रब की बारगाह में हुई तो करीम मौला ने फरमाया बिश्र सुनो, मैंने तुम्हें तो बख्श ही दिया है, मैंने तुम्हारे दर्जे को तो बुलंद कर ही दिया है, मैंने तुम्हारे रुतबे को तो बुलंद कर ही दिया है, लेकिन बिश्र सुनो, तुम्हारे जनाजे में जिन लोगों ने जनाजे में शिरकत की और जिन लोगों ने तुम्हारा जनाजा पढ़ा, मैंने उन्हें भी बख्श दिया है, मैंने उनके भी दर्जों को बुलंदो बाला कर दिया। अब हजरत बिश्र कहते हैं कि जब मैंने ये देखा कि मौला ताला का दरियाए करम जोश में है कि अल्लाह ने मुझ पापी को बख्श करके जन्नती बना दिया और उसके साथ साथ मेरे जनाजे में शामिल होने वाले लोगों को भी बख्श करके अल्लाह ने बख्श करके जन्नत की बहारें अता फरमाने का है तो वादा फरमाया है। तो अब हजरत बिश्र हाफी कहते हैं कि मैंने ये तय कर लिया कि रब की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा। अब हजरत बिश्र हाफी कहते हैं मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मुझ पर करम किया, मेरे जनाजे में शामिल होने वाले लोगों पर करम किया, ऐ अल्लाह ऐसे ही मेरा एक अरीजा और है, वो ये है कि सुबह क़यामत तक जो मुझसे मोहब्बत करता जाए, जो मुझसे अकीदत रखता जाए, जो मुझसे लगाव रखता जाए, जो मुझसे निस्बतें रखता जाए, ऐ अल्लाह तो उनको भी बख्श दे, उनके भी दर्जों को बुलंदो बाला कर दे। हजरत बिश्र हाफी उस वली कामिल से कहते हैं कि ऐ अल्लाह वाले सुनो, जब मैंने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया तो मेरे रब ने फरमाया बिश्र जाओ, जहां मैंने तुम्हें बख्शा है, तुम्हारे जनाजे में शामिल होने वाले लोगों को बख्शा है, वहीं पर जो लोग तुमसे मोहब्बत करते जाएंगे, अकीदत रखते जाएंगे, तुम्हारे मिशन पर अमल करते जाएंगे, जाओ उन्हें भी मैं
बख्श दूंगा, उनके भी दर्जों को बुलंद बाला कर दूंगा। मुसलमानों में कहना चाहता हूं, अगर कोई बंदा हजरत बिशर हाफी से मोहब्बत करे, उनके मिशन पर अमल करे, उनसे अकीदत रखे, तो वो बख्श दिया जाए, उसके दर्जों को बुलंद बाला कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हजरात जहां हजरत बिशर हाफी से मोहब्बत करते हैं, वही गौसुल आजम से मोहब्बत करते हैं, वही गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, वही सैयद सालार से मोहब्बत करते हैं, वही सैयदी ज़ियाउल हक अलैहि रहमत व रिज़वान से मोहब्बत करते हैं, शहंशाह बगदाद से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। हमारा ईमान कहता है इन अल्लाह वालों से मोहब्बत के सदक़े में हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, हमें भी बरकतें मिलती हुई नजर आएगी। तभी तो कहने वालों को कहना पड़ा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों से। हज़रात गिरामी मोहब्बत की बात आ गई। अल्लामा शेख शरफुद्दीन सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आरिफ बिल्लाह हैं, वली कामिल हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बड़ी किताबें आपने लिखी हैं। उनकी मशहूर ज़माना किताब गुलिस्तान गोस्ता, ये जो दरसे निज़ामिया में दाखिल है, तमाम लोग पढ़ते पढ़ाते ज़माने दराज से यही सरकार इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, शनीदम की दरोज़ उम्मीद व बीम बदारा बने का बेबख्शत करीब। आप कहते मैंने सुना उम्मीद व बीम के दिन यानी क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से कतराएगा, बेटा बाप से कतराएगा, उस वक्त किसी को किसी की पहचान ना होगी। तो ऐसी कठिन घड़ी में हजरत अल्लामा शेख शरफुद्दीन सादी शिराज़ी फरमाते मैंने सुना अल्लाह ताला गुनहगारों को, अल्लाह ताला सियाहकारों को, अल्लाह ताला मुजरिमों को, नाकारा लोगों को अपने नेक बंदों के सदके में बख्श देगा, महबूबाने बारगाह के सदके में बख्श देगा, अपने बरगुज़ीदा बंदों के सदके में बख्श देगा। मुसलमानों, हम और आप हजरात की सादत मंदी है कि हम और आप हजरात के हाथों में पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत, रहबरे राह शरीयत, सूफी बासफा हजरत सैयद इफ्तिखारुल हसन वजीदा मजदहुल करीम का दामन करम मिला है। हम और आप हजरात इनसे वाबस्ता हैं। सरकार ज़ियाउल हक अलैहि रहमत व रिज़वान का आस्ताना मिला है, सैयद सालार मसूद गाजी का आस्ताना मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सदक़े में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, इनके सदक़े में हमारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे, इनके सदक़े में हमें कामयाबियां मिल जाएंगी। बस शर्त यह है कि हम और आप हजरात इनसे मोहब्बत करते हुए इनके मिशन पर जिंदगी गुजारें, इनके तरीके पर जिंदगी गुजारें। जैसे ये नमाज पढ़ते ऐसे हम भी नमाज पढ़ें, जैसे ये रोजे रखते हम भी रोजे रखें, जैसे ये अपने मालों की ज़कात देते हैं, साहिब हैसियत होने की सूरत में हम भी अपने मालों की ज़कात दें। जैसे ये अपनी जिंदगी की सुबह शाम को हर लम्हे को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारते हैं, हुजूर के दादशियारी में गुजारते हैं, हम भी गुजारते रहें। याद रखो, ऐसे लोगों के लिए हमारा वादा नहीं बल्कि मेरे रब का वादा है कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। क्योंकि मेरे रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहय्यिन्नहु हयातन तय्यबा। मेरे रब ने फरमाया कुरान शरीफ में कि जिसने भी नेक अमल किया ईमान की हालत में, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, मेरे रब ने फरमाया जरूर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे, पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे। ये किसने फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है। और ये हम और आप हज़रात अपनी नजरों से देख भी रहे हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के इस फरमान पर अमल किया, नेक अमल किया, अल्लाह ताला के दादशियारी में जिंदगी गुजार दी, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करके गुजार दिया, तो जमाने ने देखा कि जब तक वो जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा रहे, आज जमीन के नीचे है तब भी जिंदा है। कौन नहीं जानता है सरकार ताजुश्शरिया को, जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा रहे, आज जमीन के नीचे है तब भी जिंदा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कौन नहीं जानता, जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा रहे, आज जमीन के नीचे हैं तब भी जिंदा है। सरकार ज़ियाउल हक अलैहि रहमत व रिज़वान को कौन नहीं जानता। तकरीबन 227 साल का जमाना गुजर गया, इतना लंबा जमाना होने के बावजूद जमाने ने देखा कि
कि जब तक वो जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा रहे, आज जमीन के नीचे है तब भी जिंदा है। 1000 बरस से ज्यादा सैयद सालार मसूद गाजी को जमीन के अंदर गए हुए हो गया, लेकिन जमाना देख रहा है जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा रहे, आज जमीन के नीचे है तब भी जिंदा है। वजह यह है कि इन्होंने अल्लाह के फरमान पर अमल किया, नबी की सुन्नत पर अमल किया, तो अल्लाह ने इन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। आला हजरत सरकार कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक तकबीर, नारे